हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज न्यू सेशन। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इसके पहले आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जिनका एडिशन 90 डिग्री होता है। मान लो अगर कोई एंगल है ए और कोई एंगल है बी, अगर इन दोनों का एडिशन 90 डिग्री आ जाए तो इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो चलो बताओ फिर 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। ऐसा कौन सा एंगल है जो मैं 60 डिग्री में मिला दो तो 90 डिग्री आ जाए। एज ऑब्वियस 30 डिग्री। दैट्स व्हाई 60 डिग्री एंड 30 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर मैं ऐसा लिख दो तो 63 डिग्री, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ क्या आएगा। 27 डिग्री, तभी तो 90 डिग्री होगा। सिंपल है ना, समझ रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी क्या। मतलब आपको कोई एंगल दिया जाए, जैसे कि हम मान लेते हैं अभी 79 डिग्री, और आपको पूछा जाए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालो 79 डिग्री का, तो आप क्या करोगे, इस 79 को 90 से सब्सट्रैक्ट करोगे, है ना। और जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। अब ये 11 डिग्री आया ना, मतलब ये 79 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 11 डिग्री, तभी तो इनका एडिशन जो होगा वो होगा 90 डिग्री। समझ में आ गया। ये तो आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हो, आपके प्रीवियस क्लासेस में, स्टैंडर्ड में, ठीक है। लास्ट क्लास हम एग्जैक्ट नहीं बोलेंगे, नहीं तो वो बोलेगा कि हाँ आप बोलोगे आपने कब पढ़ाया सर। ठीक है, चलो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ में आ गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल हम फिर से निकाल लेते हैं। फिर से हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, अगर आपको बाय बुक किस मेथड पढ़ना हो तो हम वैसा भी कर सकते हैं, या तो एंगल भी ले सकते हैं। देखो 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, है ना। या एंगल ए मानो या एंगल बी मानो, एंगल सी मानो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सब कुछ लिख ले रहा हूँ। देखो आपको ये तो पता है एंगल ए और एंगल सी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। क्यों? क्योंकि बी एंगल 90 डिग्री है, तो ए और सी का एडिशन क्या होना चाहिए आपका, एज ऑब्वियस 90 डिग्री। बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी से सारे एंगल्स की सम कितना होना चाहिए, किसी भी राइट ट्राइंगल के 180 होना चाहिए। ये 90 चला गया तो एज ऑब्वियस इन दोनों की एडिशन 90 डिग्री होगी। तो अगर कोई भी दो एंगल्स की एडिशन 90 डिग्री हो तो हमने अभी बताया था ना, वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो फ्रॉम फिगर ए एंड सी आर कॉम्प्लीमेंट्री, पक्का। तो ये भी हटा देता हूं मैं। आप यहां लिख सकते हो फ्रॉम फिगर एंगल ए एंड एंगल सी आर कॉम्प्लीमेंट्री, राइट। इतना तो समझ में आ गया आपको। मतलब ये वाला स्टेटमेंट याद रखना है, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब यहां पर साइन कॉस टैन वगैरह की वैल्यू सारी निकाल लेंगे हम। चलो फिर निकाल लेते हैं। फर्स्ट साइन ए की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। नीचे एक बार निकाल लिख तो लेते हैं सारे। साइन ए की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब बी सी अपॉन ए सी। हम वैल्यूज नहीं ले रहे अभी के लिए, मैं एंगल हटा देता हूं, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा था। आप वैल्यूज से भी इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेना, अभी हम वैल्यूज नहीं ले रहे। इसके बाद आ जाएगा आपका कॉस ए, कॉस ए एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, मतलब ए बी अपॉन ए सी, ठीक है ना। ये सेकेंड। थर्ड tan ए की वैल्यू क्या होगी, साइन अपॉन कॉस, या तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब आया tan ए की वैल्यू कितनी होगी आपकी, अपोजिट बी सी अपॉन ए सी, ठीक है ना। इसके बाद फोर्थ आपका कोसेक ए, कोसेक ए की वैल्यू क्या होती है, साइन का रेसिप्रोकल, मतलब यहां इसका रेसिप्रोकल कर दो, ए सी अपॉन बी सी। चाहो तो ऐसा भी कह सकते हो, कोसेक एंगल की वैल्यू क्या होती है, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट। अब आ गया फिफ्थ, सेक ए की वैल्यू क्या होगी आपकी, कॉस का अपोजिट, कॉस का अपोजिट में अपोजिट है ना, रेसिप्रोकल कहना चाह रहा हूं मैं। और सिक्स्थ आपका आ जाएगा कॉट, कॉट ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ए सी अपॉन बी सी, ठीक है। ऐसे ही आप क्या कर लोगे,
एंगल बी के लिए भी लिख लेना। तो चलो अब लिख लेते हैं, यहाँ बी सी अपॉन ए बी चाहिए था, गलती से इसे, ठीक है ना। अब साइन सी की वैल्यू निकाल लो, सी एंगल्स के लिए निकाले, क्या आएगा, ए बी अपॉन ए सी, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो आया ए बी अपॉन ए सी, ठीक है ना। कॉस सी की वैल्यू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, बी सी अपॉन ए सी, तो ये आ जाएगा आपका बी सी अपॉन ए सी। टेन सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ए बी अपॉन बी सी, तो ये हुआ ए बी अपॉन बी सी। अब क्या करना है, सीधी सीधी बात, रेसिप्रोकल ले लेना है। ये कॉर्ड भी हमने यहाँ ए बी लिखना चाहिए था ना, इसके देख के लिखा था, तो ठीक है चलो। कोसेक रेसिप्रोकल लो, क्या आएगा, ए सी अपॉन ए बी, सेक सी क्या आएगा, ए सी अपॉन बी सी, कॉट सी आएगा आपका बी सी अपॉन ए बी, राइट। अब चेक करो, ये जो हमने 12 फॉर्मूलाज दिख रहे हैं आपको, मतलब 6 है आपके ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए, और अगले 6 है आपके ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल सी। और आपको ये पता है कि एंगल ए और एंगल सी जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, ठीक है। अब एंगल ये मेजर्स कुछ भी हो, ए के मेजर कुछ भी हो, सी का मेजर कुछ भी हो, मैंने जैसे स्टार्ट में 60-30 लिखा था, 45-45 लिख सकते हो, या 79 और एक कोई दूसरा 11 डिग्री, है ना, ऐसा लिख सकते हो, कुछ भी एंगल हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। चेक करो, देखो अगर आप सारे वैल्यूज चेक करो तो आपको साइन ए की वैल्यू इक्वल दिखेगी कॉस सी के वैल्यू के, हाँ या ना, इक्वल दिख रही है, मतलब हम कह सकते हैं साइन ए की वैल्यू इक्वल होगी कॉस ऑफ एंगल ए के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के इक्वल। सी इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ए, राइट, हाँ या ना। मैं ऐसा लिख रहा हूं, देखो ऊपर लिखता हूं, साइन ए इज इक्वल टू क्या है आपका, कॉस सी, और सी कॉस सी की जगह क्या लिख सकते हो आप, 90 डिग्री माइनस ए को अगर राइट हैंड साइड में भेज दो तो, है ना, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं ना, साइन ए की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं, कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस ए, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, हो रहा है प्रूफ मतलब ये, ठीक है, याद रहेगा। तो एक जस्टिफिकेशन हमको मिल चुका है कि साइन ए अगर हो तो इसकी वैल्यू इक्वल टू होगी इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के, मतलब 90 माइनस ए के, राइट। अब फिर से कॉस पे आ जाओ, कॉस ए की वैल्यू दिख रही है, वो इक्वल है साइन सी के वैल्यू के इक्वल, हाँ या ना, मतलब ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, देखो क्या आया, कॉस ए इक्वल टू कॉस सी, अगर सी को लिखना है तो मुझको क्या करना पड़ेगा, यहाँ आया साइन सी आया, तो सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस ए, राइट, अभी हमने लिखा था। तो हम यहाँ ऐसा भी तो लिख सकते हैं, कॉस ए इक्वल टू साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस ए, है ना, एक दूसरे को उल्टा लिख सकते हो ना, साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है तो जो भी एंगल रहेगा उसका 90 माइनस कर देना, कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है तो जो भी एंगल हो उसको 90 माइनस में कर देना, ठीक है। आगे क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होंगे। सिर्फ इतना याद रखना है आपको कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की वैल्यू इक्वल होती है। तो यहां हम याद रख लेंगे साइन और कॉस का पेयर है, साइन को कन्वर्ट करना हो कॉस में, कॉस को कन्वर्ट करना हो साइन में, तो आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल, अगर साइन 40 डिग्री मिले तो मुझको अगर कॉस के फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या कर दूंगा, कॉस ऑफ 90 माइनस 40 लिखूंगा ना, देखो यहाँ ए की वैल्यू क्या है आपकी 40, तो मुझको कॉस के फॉर्म में लिखना है तो 90 माइनस 40 कितना आ जाएगा आपका 50 डिग्री, राइट। तो जब भी साइन 40 आए तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कॉस 40। ये जो हमने डिराइव किया है अभी फ्रॉम फिगर जो हमने लिखा है वो यहाँ पर काम में आएगा, साइन को कॉस में कन्वर्ट करने के लिए या कॉस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, अगर आपको ऐसा दिया जाए कॉस ऑफ 73 डिग्री और आपको कॉस को साइन के फॉर्म में लिखना हो तो आप क्या करोगे, इसी एंगल को 90 में से माइनस कर दोगे, फिर जो वैल्यू बन जाएगी वो लिख लेना, साइन 90 माइनस 73 कितना हो जाएगा आपका 17 डिग्री, है ना।
सिंपल है। तो cos 73 डिग्री इज इक्वल टू साइन 70 डिग्री। क्लियर है? ऐसे वाइस वर्सा आप चेंज कर सकते हो। साइन 17 को करना है तो वापस से 19 में से माइनस करके आपको cos 73 डिग्री मिल जाएगा। क्लियर है? घूम घूम के आप वहीं आ जाओगे। अब ये तो हुआ साइन को कॉस में, कॉस को साइन में कन्वर्ट करने की वैल्यू। अब दूसरा देखो, अगर tan a की वैल्यू देखा जाए तो कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लू में एंगल सी का कि ये वैल्यू सेम आ जाए, बताओ। देखो दिख रहा है, tan a की वैल्यू है tan c के इक्वल है ना, BC अपॉन AB, राइट। तो मैं यहां लिख सकता हूं नीचे tan a की वैल्यू है आपके cot c के वैल्यू के इक्वल। उसी तरीके से आप ऊपर देखोगे तो cot a की वैल्यू होगी आपकी इक्वल टू tan c के इक्वल। चाहो तो वेरीफाई कर लो। cot a की वैल्यू है आपके tan c के इक्वल, है ना इक्वल, राइट। बस कुछ नहीं। अब c मतलब क्या है आपका 90 माइनस ए, तो tan a को आप कैसे लिख सकते हो, cot ऑफ 90 माइनस ए। वैसे ही cot a को कैसे लिख सकते हो, tan में कन्वर्ट करना है तो tan ऑफ 90 माइनस ए, है ना। ये तो आपने देखा था, c को आप 90 माइनस ए लिख सकते हो। इन शॉर्ट आपको इतना याद रखना है, tan और cot का पेयर है, एक दूसरे को कन्वर्ट करना हो तो जो भी एंगल हो उसको 90 से सब्सट्रैक्ट कर दो। एग्जाम्पल के लिए cot को मुझको अगर tan में कन्वर्ट करना हो और cot यहां पर दिया गया हो मान लो 70 डिग्री, तो मैं क्या कर दूंगा, tan में कन्वर्ट करना है तो 90 माइनस 70 डिग्री लिख दूंगा, है ना। और आंसर क्या आ जाएगा, tan ऑफ 20 डिग्री। सिंपल। तो cot 70 इक्वल्स टू tan 20। tan 20 को आप cot में कन्वर्ट करना है तो फिर से 90 माइनस 20 लिखकर 70 में ला सकते हो, मतलब ये वाइस वर्सा लिखा जाएगा, राइट। इन दोनों का जो हम लिख रहे हैं, जो मतलब बन रहा है वो यही मतलब बन रहा है, ठीक है। वाइस वर्सा लिख सकते हो आप, सिंपल है। तो सेकंड में आया आपका tan और cot का आपका पेयर है, ऐसा याद रख सकते हो। एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की वैल्यू अगर लिया जाए तो उनकी वैल्यू इक्वल आएगी, ठीक है। अब सेक कोसेक का बच गया है तो एज ऑब्वियस सेक कोसेक ही सेम होने वाले हैं। तो कोसेक ए की वैल्यू होगी सेक ए के इक्वल, सेक सी के इक्वल है, क्या इक्वल है ना। और सेक ए की वैल्यू होगी कोसेक ए के इक्वल, है इक्वल। बस फिर लास्ट में लिख लो, सेक ए की वैल्यू है आपकी कोसेक सी के इक्वल, या सेक सी की वैल्यू है कोसेक ए के इक्वल, या सेक, है ना। ऐसा लिखेंगे, उल्टा लिखना है हमको। कोसेक ए की वैल्यू है सेक सी के इक्वल। सेक सी क्या था, 90 माइनस 8 डिग्री। तो आप सेक ए को क्या लिख सकते हो, कोसेक ऑफ 90 माइनस ए, या कोसेक ए को लिख सकते हो आप सेक ऑफ 90 माइनस ए। इन शॉर्ट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की वैल्यू इक्वल होगी। जैसे सेक ऑफ एग्जांपल दे दूं मैं तो 65 डिग्री, तो इसको अगर कोसेक में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, 90 माइनस 65 डिग्री कर लेंगे। बताओ क्या आएगा फिर आंसर, 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री कितना होगा आपका, 25 डिग्री। सिंपल है। 15 डिग्री रॉन्ग, 25 ऐड करोगे तभी तो होगा ना 90, तो वाइस वर्सा लिख सकोगे ना। तो जस्ट इतना याद रखना है, सेक को कोसेक में या कोसेक को सेक में कन्वर्ट करना है आपको, तो जो भी एंगल होगा उसको 90 से माइनस करके लिख देगा, ठीक है। सिंपल है। अब इस पे जब क्वेश्चन हम लेंगे थोड़े से एक हाथ, तो और थोड़ा सा क्लियर होगा। इतना घिसकर, इतना टाइम वेस्ट करके इसलिए बताया गया कि आपको ये याद हो जाए। वैसे जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, पर जस्टिफिकेशन थोड़ा याद रहे तो आप कर सकते हो। अगर इसको जस्टिफाई करना है तो आप डायरेक्टली वैल्यूज लेकर भी जस्टिफाई कर सकते हो। जैसे अगर मैं 60 डिग्री और हमारा ये 30 डिग्री होता था, राइट, तो देखो साइन 30 की वैल्यू किसके इक्वल आना चाहिए, cos 60 के।
है ना। तो चेक करो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1/2, cos 60 की वैल्यू क्या होगी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस 1/2 हो रही है ना सही। ऐसा हर इसके लिए सेटिस्फाई हो जाएगा, साइन कॉस का कॉस साइन का, टैन कॉट लो कॉट टैन लो, एक ही बात है, सेक लो कोसेक लो कोसेक लो सेक लो, वैसे भी वैल्यूज लेकर भी आप जस्टिफाई कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर लास्ट में एक समराइज कर देते हैं इसको, जरा सा याद रखने के लिए हम एक मेमोरी मैप मान सकते हैं। साइन को आप कन्वर्ट करोगे कॉस को में, कॉस को कन्वर्ट करोगे साइन में, टैन को कन्वर्ट कर सकते हो कॉट में, कॉट को टैन में, डबल एरो का मतलब है वाइस वर्सा, टैन से कॉट कर सकते हो कॉट से टैन कर सकते हो। फिर आएगा आपका सेक से कोसेक में, कोसेक से सेक में, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होना चाहिए। ठीक है ना, ये याद रख लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाद में बहुत काम में आएगा, क्वेश्चंस में तो आना ही है। ठीक है ना, अब देख लेते हैं इस पे कुछ क्वेश्चंस जो हमने देखा पढ़ा है अभी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखो अगर हमको ऐसा क्वेश्चन दिया गया और पूछा गया कि इवेल्युएट, तो आपको tan 65 डिग्री और क्वाड 25 डिग्री की वैल्यू पता नहीं है, ये स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं है जो हमने पढ़े हमारे सिलेबस में, राइट। तो फिर कैसे करोगे, देखो tan कॉट दिख रहा है, एक दूसरे से कन्वर्ट तो कर सकते हो ना। अभी हमने देखा था, मुझको अगर tan को कॉट में कन्वर्ट करना हो, tan को कॉट में कन्वर्ट करना, तो मुझको क्या करना पड़ेगा 90 डिग्री माइनस ये वाला एंगल कर देना पड़ेगा 65 डिग्री, नीचे वाला मैं अभी का वैसे ही रख रहा हूँ कॉट 25 डिग्री। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मुझको क्या दिखाई देगा, कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री कितना होता है 25 डिग्री अपॉन कॉट ऑफ 25 डिग्री। अब इनकी जो भी वैल्यू आएगी सेम टर्म से इसलिए कट गया, 1 आ गया आंसर, सिंपल है। आप चाहते तो नीचे वाले को कन्वर्ट करते, अभी कोई बच्चा बोलेगा नहीं नहीं सर मैं ऐसा नहीं कन्वर्ट करूंगा, मैं उसको ऐसा कन्वर्ट करूंगा, ऊपर tan 65 डिग्री ही रहने दूंगा, मैं नीचे वाले कॉट को कन्वर्ट करूंगा tan में। तो क्या करना पड़ेगा मुझको 90 डिग्री माइनस वो एंगल यूज करना पड़ेगा, कॉट को tan में कन्वर्ट करना है तो 90 माइनस एंगल करना पड़ जाएगा। तो क्या आएगा फिर tan ऑफ 65 डिग्री, नीचे क्या आएगा tan 90 माइनस 25 डिग्री कितना होगा 65 डिग्री, ये दोनों सेम हो गए, फिर कट गए 1 आ गया। दोनों केसेस में आंसर जो है वो तो 1 ही आ रहा है। इस तरीके से आप जो हमने भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ा है वो सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ tan कॉट की जगह पर साइन कॉस भी हो सकता था, सेक कोसेक भी हो सकता था। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड, कैसे सॉल्व करोगे। तो देखो क्या पूछा गया आपसे, इफ साइन 3a इक्वल्स टू कॉस ऑफ a माइनस 26 डिग्री वेयर 3a इज एक्यूट एंगल, देखो मतलब 90 से छोटा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो आपको ये दिख रहा है ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो सकते हैं ना, ये साइन थीटा इज इक्वल टू कुछ जो भी हो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा होता है। जब भी साइन और कॉस इक्वालिटी दिख जाए मतलब क्या होता है, वो दो एंगल्स क्या होंगे आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, तभी तो साइन की वैल्यू कॉस के उस एंगल की वैल्यू क्या आएगी, बराबर है ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से ना, मतलब इन दोनों के एंगल्स की सम कर दो अभी, तो 90 आएगी क्या, देखो बराबर थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, गया 90 डिग्री आएगा ना आपका, समझ रहे हैं। ये तो क्रॉस वेरीफाई करने के लिए दिखाया, पर हमको फॉर्मूला से ही पता है, वैसे तो हमने जो अभी पढ़ा था कि साइन और कॉस की वैल्यू कब इक्वल होंगी, जब उनके जो एंगल्स है वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, और कॉम्प्लीमेंट्री मतलब इन दोनों की सम जो होगी वो 90 डिग्री होगी, राइट। तो ये a प्लस 3a प्लस ए कितना हो जाएगा आपका 4a, इस 26 को राइट हैंड साइड में भेज दोगे, ये आएगा 90 डिग्री प्लस 26 डिग्री, तो 4a इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा आपका 116 डिग्री। अब 4 से डिवाइड करोगे इसको तो a आ जाएगा 4 2 8, राइट, फिर ये 3 आ जाएगा 4 9 36, तो 29 डिग्री आपका एंगल ए का वैल्यू आ जाएगा, सिंपल है। तो ये हुआ हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का किस तरीके से आप अप्लीकेशन कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।